तो सबसे पहले आप सभी को हम वेलकम करेंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव इस क्लास में। सबसे पहले बता दूं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। अब इसको मैं बताने की जगह पे हम दिखाना आपको पसंद करेंगे एक केस स्टडी के थ्रू, ताकि आप सभी को पता चलेगा कि हाँ, डेटा एनालिटिक्स का काम ये होता है। तो डेटा एनालिटिक्स में मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है जो कि सेल करती है, और हमने पूरे साल का सेल्स डेटा कुछ इस तरह से निकाला। पूरे साल का ये रहा सेल्स डेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा तकरीबन 17,000 का है। अभी तो 17,000 का है, ये डमी डेटा है इसलिए, लेकिन जो ओरिजिनल डेटा होते हैं वो लाखों होते हैं। कई बार तो 30 लाख 40 लाख रो का डेटा होता है। 40 लाख का मतलब 40 लाख रो का डेटा। तो ये 17,000 रो का डेटा है। अब इस डेटा को देखने से हम समझ थोड़ी पाएंगे क्या। एक कंपनी के ऑनर को अगर डेटा को देख के कुछ डिसीजन लेना हो तो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अब डिसीजन क्या लेना है? तो मान लीजिए एक बड़ी कंपनी ने उसको अप्रोच किया है कुछ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और उसने एक रेट दिया है कि भाई इतना परसेंट का, इतना रुपए का रेट होगा। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि मुझे प्रोडक्ट वाइज या ओवरऑल मेरा एवरेज क्या है। प्रोडक्ट वाइज या एवरेज क्या है कि मैं भाई एवरेज किस रुपीज में मैं सेल, कितने रुपए में सेल करता हूं। तो ये चीजें यहां से नहीं पता चलेगी, उसको चाहिए स्टेटिक्स। तो इस डेटा को हम पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उनको इस तरह से समरी क्रिएट करेंगे। अब ये समरी क्रिएट हुआ, ये भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ए हुआ, अमाउंट ए हुआ, प्रॉफिट हुआ, टारगेट ए है, एवरेज एमआरपी इतना है, मंथ वाइज ये है। तो इससे भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हम डेटा को प्रिपेयर करके प्रोसेस करते हैं, देन उसकी समरी क्रिएट करते हैं, समराइजेशन करते हैं, एंड उसके बाद जो है हम क्रिएट करते हैं विजुलाइजेशन। तो विजुलाइजेशन क्या होता है? ये होता है विजुलाइजेशन, जहां हर एक चीज को हम समझ पा रहे हैं। कैसे समझ पा रहे हैं? हमें पता चल रहा है कि 334 के हजार की क्वांटिटी सेल हुई है, और ये 180% की इंक्रीजमेंट से। तो यहाँ दो इंफॉर्मेशन मुझे लग गया। पहला कि कितना क्वांटिटी सेल हुआ है और कितना, और मैं साथ में यहाँ फ्लो भी देख पा रहा हूं कि मैं मंथ में स्टार्टिंग मेरा बड़ी अच्छी हुई है, फिर नीचे में ड्रॉप हुआ हूं, और उसी ड्रॉप के आसानी से चला हूं, और मंथ एंड में हमारा सेल सीधे ड्रॉप हो गया है। उसी तरह से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, मार्जिन कितना परसेंट का है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन कौन से है, किस रीजन में हमारा कितना परसेंट का शेयरिंग है, कौन सा प्रोडक्ट जो, कौन सा हमारा जो चैनल्स है, सेल चैनल जहां से सेल्स आते हैं उसका क्या है। उसके बाद यहाँ पे किस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, और किस महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है, और जोग्राफिकली हम कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में हमारा सेल नहीं हो रहा है, तो ये देखिए ग्रे कलर का है। और जहां डार्क है मतलब कि बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, हमारा सेल इस डार्क वाले रीजन में ज्यादा सेल हो रहा है। तो हमने एक विजुलाइजेशन के माध्यम से, एक इसके माध्यम से हमने देखा, और देखने के बाद हमने पता लगाया कि सेल कुछ इस तरह से होता है। तो यही होती है डेटा एनालिटिक्स, कि हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो डिसीजन मेकर है वो डिसीजन ले सके आसानी से। जो भी डिसीजन मेकर है वो आसानी से डिसीजन ले सके। अब बात करते हैं इस कोर्स के अंदर, इस अगर मान लीजिए मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स बनानी है तो क्या वो एक्सेल पे बनेगा,
या कोई और टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी है एक्सेल। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप आईपीटी एक्सेल स्कूल जो है सर्च कीजिए गूगल पे, लिंक आएगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा ऊपर कोर्स भी दिख रहा होगा, इस कोर्स में आप जाएंगे तो मेरे कोर्स में आप आएंगे तो ये रहा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, इस पे क्लिक कीजिए। अब इसके अंदर जो टूल्स हैं वो समझ लीजिए एक बार। इसके अंदर कई सारे टूल्स हैं। सबसे पहले ये चीज समझिए कि डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है। फाइंड द क्वेश्चंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको पहले लेना, उसको समझना। देन सेकेंड स्टेप होता है गेट डेटा, डेटा अरेंज करना, डेटा को एक्सप्लोर करना, क्योंकि डेटा में कमियां निकालना या डेटा में कुछ अगर कमी है या कुछ ऐसी चीजें हैं उसको निकालना। देन आता है प्रिपेयर द डेटा, डेटा को प्रिपेयर करना, क्योंकि डेटा के अंदर कुछ कमियां हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है, जैसे कि डेट फॉर्मेट में ना हो, डेट में ईयर ना हो, वगैरह वगैरह। देन उसको एनालाइज एंड समराइज करते हैं, देन उसको प्रेजेंट करते हैं। यही पूरा प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का। चाहे आप जो सॉफ्टवेयर यूज करें, उन सॉफ्टवेयर पे यही चलता है। और आप सभी लोग मुझे तो जानते ही हैं, क्योंकि मैं अभी जो लोग भी ज्वाइन किए हैं सभी के सभी हमारे जानने वाले हैं। फिर भी बता दूं, मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैंने ही आईपीटी एक्सेल स्कूल की शुरुआत 2007 में की थी। और मैं ऐसा क्लेम करता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं। जी हाँ, मैंने ही ऑनलाइन क्लासेस की कल्चर शुरुआत की थी दिल्ली में। टोटल 17 ईयर का मुझे वर्क एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और मैंने कई सारे कंपनीज के लिए भी काम किया है और कर रहा हूँ। तो ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरा कैरिकुलम है वो कैरिकुलम है, बेस है हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। क्योंकि एक कोई कॉलेज का सिलेबस नहीं है कि कॉलेज में आपको चीजें बोर्ड पे बताई जाएगी, आप उसको करेंगे। हम हर एक चीज आपके सामने करके दिखाएंगे, साथ में आपसे करवाएंगे भी, बेसिक भी और एडवांस भी, दोनों मेथड में। तो इसमें आपका एडवांस एक्सेल कवर होता है, पावर बीआई है, ये आपका डैशबोर्ड है जो कि पावर बी एक्सेल दोनों बनाएंगे। अभी जो मैंने दिखाया था अभी फाइल में रिपोर्ट, वो डैशबोर्ड कहलाता है। इसमें हम पाइथन डेटा विजुलाइजेशन कवर करेंगे, इसमें आपको वीवीए माइक्रो कवर होगा और इसमें आपका सिक्वल सर्वर कवर होगा। तो टोटल 6 टूल्स जो इसके अंदर कवर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या एक काफी है? जी नहीं, ये काफी नहीं है। इसके अलावा भी चीजें यूज की जाती है, जैसे टैबलू यूज किया जाता है, सास यूज किया जाता है, आर स्क्रिप्टिंग यूज की जाती है। तो सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है, बहुत कंपनी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कंपनी करती है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो आप naukri.com पे जाएं और डेटा एनालिटिक्स की जॉब को सर्च कर सकते हैं। कुछ भी सीखने से पहले आप एक बार naukri.com को जरूर देखें। तो यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी भी काफी सारा है और जितने भी डेटा एनालिटिक्स के कोर्स हैं उस कोर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये बोलेगा। देखिए, पाइथन चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, एसक्यूएल होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए। ठीक है आपको सर? तो ये आप इसकी क्यूरी भी देख सकते हैं कि क्या क्या इसको रिक्वायरमेंट होता है। तो जो भी कंपनी के देखेंगे सारे कंपनी में इसी तरह का चीजें आपसे मांगा जाए, चाहे वो फ्रेशर का हो या एक्सपीरियंस होल्डर का हो, सब जगह पे आपको इस तरह की चीजें मांगी जाएगी। आप टाइम निकाल के इसको रिसर्च कर लीजिए। तो क्या क्या कवर होगा चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस एक्सेल में। अब एडवांस एक्सेल से छोटी सी कंफ्यूजन ये आती है कि एडवांस एक्सेल में अलग सॉफ्टवेयर है क्या, या एक्सेल के अलग फीचर है क्या?
देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ये रिवील नहीं किया है कि ये फीचर एडवांस है, ये फीचर बेसिक है। वो डिपेंड करता है हमारी आपकी लर्निंग पे। अब इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया और यहाँ पे 30 टाइप किया। अब 10 को कॉपी करके अगर मैं 30 के ऊपर पेस्ट करूं तो 30 रिप्लेस बाय 10, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल में जाऊं और यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें एक ऑप्शन है ऐड का। अब मैं करूंगा ओके, तो क्या होगा कि 30 और 10 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से आपने ये सीखा कि पेस्ट स्पेशल में इस तरह के ऑपरेशंस करने पे कैलकुलेशन होकर रिजल्ट पेस्ट होता है। बट इसको सीखने का क्या फायदा है, क्यों सीखें? कोई एग्जाम थोड़ी है हमारा बीबीए एमबीए बीसीए का जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे, हम लिखेंगे, इसका बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बिहार पे बस हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, बट जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो एक सवाल पूछते हैं कि भाई इसका यूज होता क्यों है, क्यों इसको यूज करें? तो हम जब इसको सिखाएंगे तो एक प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम मतलब कि एक्सेल के अंदर में अगर मुझे परसेंट टाइप करना हो तो 20 और यहाँ पे परसेंट का सिंबल देना होता है। अगर मैंने 20 टाइप करके परसेंट का सिंबल बाद में लगाया तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू होता है 100%। मतलब मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो डेसिमल में होना चाहिए 0.20, तब मैं इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज लगा सकता हूँ। ये हो गया रूल। अब बात करते हैं प्रॉब्लम। तो हमारे एक कलीग हैं, वो मुझे एक डेटा भेजते हैं। एक डेटा मुझे भेजते हैं। देखिए, अब इसमें डेटा में क्या है कि उनके हिसाब से परसेंटेज, बट एक्सेल के हिसाब से ये क्या है, ये एक नंबर। अब यहां पे अगर 500 का 10% निकालना है तो 10 का सैंपल देना होगा, तो 10% निकले लगेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। अगर 10 होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर 10 होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, फिर वो तो आपको 5000 आ जाएगा ना। 10 अगर करते हैं फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम कि मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता हूं, मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सिंपल लग रहा है लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस पे डायरेक्ट इस तरह का परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं 1000% आ गया कि 10% होनी चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं डबल क्लिक करूं और परसेंट का सिंबल लगाऊं, एंटर प्रेस करूं। डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल लगाऊं और एंटर प्रेस करूं। दूसरा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर 0.28 0.7 और फिर इसके ऊपर परसेंटेज लगा। बस दो तरीके हैं, पर दोनों तरीके मैनुअल है। ये अभी आप डेटा आपका छोटा सा है तो लगा लें, लेकिन जो भी थोड़ा देर पहले डेटा दिखाया था जो 17-18 हजार का बड़ा बड़ा डेटा था, उसमें ये चीजें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीट 1 का कंसेप्ट आएगा। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे 100 और इस 100 को कॉपी करेंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें रहेगा हमारा डिवाइड। जैसे डिवाइड पे क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा, जितने भी नंबर्स है वो 100 से डिवाइड होके डेसिमल में आ जाए, एंड इसके ऊपर हम परसेंट का सिंबल लगा सकते। अब अजीत जी, दिव्या जी और बाकी और लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेम एग्जांपल हमने आपको सीट 1 में करा, जो कि बाकी ट्रेनर कराते हैं। बाकी जो जो ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर हैं वो आपको इसी तरह से कराएंगे कि फीचर वो कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन जब एडवांस एक्सेल किसी वर्किंग प्रोफेशनल से करते हैं, मेरे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल से, तो वो आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड बताएगा कि भाई पहले रूल समझाएगा, देन प्रॉब्लम होगा, देन उसकी सॉल्यूशंस के लिए फीचर को अप्लाई करें।
तो इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर इसका बेनिफिट है क्या, इसका इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। तो हमारी इस एडवांस एक्सेल क्लासेस में यही चीज सारे कवर होगा, जैसे लार्ज डेटा सिलेक्शन एंड शॉर्टकट, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, पेज स्पेशल, एडवांस पेज स्पेशल, कस्टम फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल, तो इस सारे चीज के अंदर कवर हो। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटा है। देखिए क्या है कि ऑलरेडी ये 9 पेज का हो चुका था, इसलिए हमने हाइलाइट्स डाले हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने अगर ग्रेटर देन 300 फॉर्मूला का है तो 300 से ऊपर फॉर्मूले साथ में एरे फॉर्मूले इसके अंदर कवर होगा। खुद के फॉर्मूले बनाना आपको सिखाएंगे। डैशबोर्ड, अभी जो हमने एक्सेल का जो डैशबोर्ड दिखाया था, इस तरह के कई सारे डैशबोर्ड बनाना आपको इस क्लास में बताया था, विथ पिवट टेबल एंड विथ फॉर्मूला, इस तरह के डैशबोर्ड। पावर क्यूरी कवर होगा, पावर बीआई के डेटा कनेक्टिविटी का कॉमन डेटा सोर्स जो होता है वो बात करेंगे, एंड बाकी सारी चीजों पे कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा आपका पावर बीआई का। जी हाँ, अभी जो ये डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था, ये डैशबोर्ड एक्सेल पे जब बनाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। ऐसा नहीं कि बनेगा, मुझे ही बनाने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि हर चीज को मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया सॉफ्टवेयर 2018 में लॉन्च किया, 2018 में आया था, आई थिंक 18 के आसपास आया था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो यहाँ पे आपको जो है ये क्या करता है, ये इस तरह के डैशबोर्ड को बड़ी इजीली और बहुत कम एफर्ट में बना के दे देता है। जी हाँ, बहुत ही कम टाइम। और इसके अंदर एआई का यूज होता है तो ऑटोमेटिक एक बटन क्लिक करने पे भी बना देता है। तो ये पावर बीआई कवर होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो हम मोस्टली इंटरव्यू में विदाउट पावर बीआई तो डेटा एनालिटिक्स की नौकरी की इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो पावर बीआई चाहिए। तो 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक पावर बीआई, दूसरा होता है टैब। तो कुछ कंपनियां पावर बीआई यूज करती है, कुछ कंपनियां टैबलू। दोनों सॉफ्टवेयर सिमिलर है, जैसे गूगल सीट और आपका एक्सेल, थोड़ी बहुत चेंजिंग है बट मोस्टली एक है। तो इस तरह के जो डिजाइनिंग है, डैशबोर्ड्स हैं, मल्टीपल्स और बड़े बड़े डेटा के ऊपर हम आसानी से लगा सकते। तो इस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये चीजें कवर होगी हमारी पावर बीआई के कोर्स, जिसमें हम पावर बीआई के हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, पावर बीआई डेस्कटॉप हो गया, पावर बीआई सर्विसेज हो गया, मॉडलिंग हो गई, रिपोर्ट्स हो गया, डैश विजुअल्स हो गए, जो ये चार्ट्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, ये सारे चार्ट्स हो गए। उसके अलावा इसमें आपको डैक्स फंक्शन आता है, मतलब फॉर्मूलेज आते हैं, डैक्स कैलकुलेशंस। तो ये डैक्स कैलकुलेशन, इस तरह के जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं डैक्स कैलकुलेशंस होते हैं। तो इस तरह के जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस आपको हम कवर करेंगे। देखिए इस तरह के कैलकुलेशन, इसको डैक्स कैलकुलेशन, डैक्स स्टेटमेंट कहा जाता है। पावर बीआई सर्विसेज भी कवर करें, तो इसमें कंप्लीट आपका पावर बीआई आ जाता है। पावर बीआई के बाद हम बात करेंगे पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। जी हाँ, पाइथन के जरिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे, और पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए हम सीखेंगे कि अगर, क्योंकि ये तो एक्सेल और पावर बीआई तो इनबिल्ट टूल्स है ना, कई बार क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से खुद के कोडिंग करके खुद के रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। अगर ना पावर बीआई तो आपके एक्सेल के अंदर ही आपके पावर बीआई का इसका पाइथन का ऑप्शन दिया गया है, जहां हम एक्सेल में ही पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्यों इस्तेमाल करेंगे पाइथन, तो एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये हमने सेम डेटा है और ये हमने एक्सेल की मदद से बनाई है। जी हाँ, एक्सेल की मदद से आप इसी तरह के जो चार्ट्स हैं वो चार्ट्स को बना सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ अलग चार्ट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चार्ट चाहिए। ऐसे केस में हमें इस तरह के चार्ट, अगर सेम डेटा पे डेटा दिख रहा है और सेम डेटा पे आपका ये चार्ट बना हुआ है, और ये चार्ट बनाने के लिए हमने एक्सेल के अंदर पाइथन की प्रोग्रामिंग,
तो जब हम लोग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, कई बार हमारा डेटा उस ढंग से नहीं होता है, या जो विजुलाइजेशन चाहिए उस तरह की विजुलाइजेशन हमारी एक्सेल में या पावर बीआई में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे केस में हम यहाँ पाइथन की कोडिंग करते हैं और पाइथन कोडिंग करके अपने हिसाब से बनाते हैं। तो इस कोर्स के अंदर में कंप्लीट आपको पाइथन, कोर पाइथन, तो पाइथन की जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है कोर, वो कोर पाइथन, और साथ में इसके अंदर आपको डेटा विजुलाइजेशंस कवर होगा। जी हाँ, पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरह की पूरी कोडिंग कराई जाएगी। तो पाइथन एक हमारे लिए प्लस पॉइंट। पाइथन के बाद अगला आएगा आपका वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। देखिए, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से हम अपने लिए अलग अलग तरह के इंटरफेस क्रिएट करते हैं। जी हाँ, अलग अलग तरह के जो इंटरफेस है वो क्रिएट करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि हर जगह पे प्रोग्रामिंग के लिए आपको पाइथन नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइथन हर कंपनी यूज नहीं करती है। ऐसे केस में हम जो है, देखिए इस तरह के इंटरफेस हुआ, ठीक है, हम क्रिएट करते हैं। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें ऑटोमेशन तैयार करना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 1000 लोगों को मेल भेजना है, बटन पे क्लिक करते ही 1000 लोगों को मेल चला जाएगा। एक फोल्डर में 100 फाइलें हैं, 100 फाइलों का डेटा समराइज करके मुझे एक सिस्टम पे डालना है, एक जस्ट क्लिक करते ही सिस्टम पे सारा का सारा चला आएगा। तो इस तरह के जो काम है, इस तरह की जो कोडिंग्स है, ये आप देख सकते हैं, ये वी कोडिंग हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका पूरी की पूरी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का हर एक स्टेप इसमें कवर। देन हम बात करेंगे इसके अंदर आपको एसक्यूएल सर्वर। जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर। देखिए, जब हम डेटा एनालिटिक्स की काम कर रहे हैं तो इसमें आपको डेटाबेस सीखना जरूरी है। तो इसमें हम आपको एसक्यूएल सर्वर 2022 साथ में उसकी क्यूरी भी कवर करेंगे। इसमें सारे के सारे क्यूरी होगा, सिलेक्ट क्यूरी, फिल्टरिंग डेटा वेयर के साथ, ज्वाइंस, एडवांस क्यूरी टेक्निक, सब क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी, यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सप्रेस जैसे ऑपरेटर्स हो गया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे कमांड हो गए, ये सब चीज के अंदर हम कवर करेंगे। ये हमारी एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज के साथ हम बताएंगे आपको कि बड़े बड़े डेटा को जब हम पावर बीआई से या एक्सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसका डेटा कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, और कैसे क्यूरी लिखेंगे, कैसे सर्वर इंस्टॉल करेंगे, कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, वो सब चीज कवर होगा इस कोर्स का। ठीक है, तो ये हमारी 6 कोर्स है जिसमें हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं। इसमें डैशबोर्ड जो है पावर बीआई और एक्सेल के साथ इंक्लूडेड है, पाइथन के साथ इंक्लूडेड है, अलग से डैशबोर्ड के सारे कंसेप्ट इसमें डले हैं इसमें। तो ये सारे कोर्स कवर होगा डेटा एनालिटिक्स। इसको करने में तकरीबन 6 महीने का टाइम लगेगा। ड्यूरेशन मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ये घट सकता है, बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी और आपकी लर्निंग स्टाइल पे, आपके क्वेश्चंस पे, रिपीटेशंस पे, उस पर डिपेंड करता है। और ये लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगी। जो भी चीजें आप जैसे अभी समझ रहे हैं इसी तरह से हर क्लास को समझाया जाएगा। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, मतलब कि आपकी क्लासेस लाइव होगी और लाइव के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी क्रिएट की जाएगी, और ये रिकॉर्डिंग जो है आपको हर क्लास के बाद एवरी डे मिलेगा। ठीक है, तो टाइमिंग क्या होगा, तो सैटरडे एंड संडे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे चलेगा। ये नेक्स्ट वीक 15 तारीख से शुरू हो रहा है। जी, इसमें तकरीबन 15 के आसपास स्टूडेंट होते हैं, 12-15 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसमें इतने लोगों की बैच होता है और ये 6-7 महीने चलेगा। और 2 घंटे की क्लास होगी, माना कि वही 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, कभी कभी 2 घंटा भी क्रॉस कर जाता है।
और ये लाइव होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड होगा, लाइव भी होगा, साथ में इसकी डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डेटा भी मिलेगा, हर एक चीज इसके अंदर मिलेगा। हाँ बोलिए सर, फाजल कुछ पूछ रहे थे? ठीक हो? हम्म, ये 1 by 1 होगा ना सर, ऐसे तो एक साथ सिखाऊंगा। और तीनों का अलग अलग लैंग्वेजेज है, तो कंफ्यूजन है, और तीनों में तो मोस्टली चीज एक ही होता है। और तीनों में मैं देखिए, लैंग्वेज है जो इस्तेमाल करे, कंसेप्ट सब में होता है, लूपिंग सब में होता है, कंडीशन सब में होता है, ऑपरेटर सब में होता है, डेटा टाइप्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। जी बिल्कुल, जी जी। जी एडवांस से बन जाएगा, रिपोर्ट ऑटोमेशन तक आएगा। ठीक। चलो, और कुछ पूछना है किसी को? तो फटाफट अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए, और 15 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएगी, 15 तारीख से क्लासेस ले सकते हैं। इसकी फीस आपको 8,000 पे करनी पड़ेगी। देखिए, इसी कोर्स को जब मैं 1 to 1 में कराता हूँ तो 50,000 चार्ज करता हूँ, बट ये क्लास जो है आपकी 1 to 1 नहीं है, ग्रुप क्लासेज है, इसलिए आपको 8,000 पे करना। ठीक है, तो ये आप लोग अपने अपनी सीट को जरूर रिजर्व करें, और शुरू करते हैं 15 तारीख से। 6 महीने का सफर होगा, 6-7 महीने का।